मैडम ने आवाज उठाई, और किस तरीके की आवाज उठाई मैडम ने कहा ये टीचर्स, मालूम क्यों? क्योंकि ये टीचर्स आप लोगों की आवाज बन रहे हैं। इनको आपत्ति है कि ये क्यों शिक्षक आवाज उठा रहे हैं। इनका बस चले तो इन्होंने वेदांत जैसे बच्चे को पाकिस्तानी करार दिया। सोचिए, एक बच्चा जो ओएसएम सिस्टम का शिकार हुआ, जिसकी कॉपी को बदल दिया गया, उसको इन्होंने पाकिस्तानी बता दिया। आज आप देश में सवाल पूछेंगे तो आपको राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाएगा, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। महंगाई पे ये लोग जस्टिफाई करने पे लगे हुए हैं कि महंगाई कुछ भी नहीं है। इस मंदबुद्धि पत्रकार को यह नहीं पता कि जब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, ये लड़की नताशा यहां बैठी है, इसके मकान मालिक ने पर रूम 3000 किराया बढ़ा दिया, खाने की कीमतें बढ़ गई। और इसका छोड़िए, आज मैंने देखा यूपी में 10 रुपए प्रति यूनिट 10% बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई है। और ये क्या कह रही है, ऊपर ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह, कमाल हो गया सा। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। कभी देखो गिरेबान में झांक के, लोगों को नर्क में जगह मिल जाती है, तुम्हें वहां भी नहीं मिलेगी। शिक्षकों पे जैसे कौन, खान सर जैसे लोग भाई आवाज उठा रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे टीचर्स और तमाम शिक्षक आवाज उठा रहे हैं। बच्चों की, कोई एसएससी जीडी की आवाज बन रहा है, कोई यूपी एग्जाम्स की आवाज बन रहा है, कोई एसएससी की आवाज बन रहा है। इनको आपत्ति है। ये कह रहे हैं कि इसीलिए यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रही क्योंकि कोचिंग्स हैं, और जबकि उल्टा है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रही इसलिए कोचिंग्स बनी, क्योंकि भारत का एजुकेशन सिस्टम इतना कमजोर पड़ गया था। कमाल हो गया भाई। एक एक करके हर एक चीज पे बात करेंगे। बहुत अथाह दुख है दिल के अंदर, इन सब की भी गांठें तोड़ेंगे, बताएंगे हर एक चीज के बारे में, सब कुछ बताएंगे कि देश कितना सही हाथों में है। सोचिए, एक छात्र जो 12वीं क्लास और 10th क्लास का एग्जाम दे रहा है, जीतू भाई, उसकी कॉपी सही हाथों में नहीं पहुंच रही है। दुख की बात तो यह है, हम आज तक शक कर रहे थे कि वित्त मंत्रालय सही हाथों में नहीं है। सोचिए, कॉपी एक बच्चे की जो चेक होनी चाहिए वो सही हाथों में नहीं पहुंच रही। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या होगी। आज लोग देश से बड़े हो गए। हम ये सुना करते थे साहब कि देश व्यक्ति से बड़ा होता है, व्यक्ति आते जाते रहते हैं, इसलिए संस्थाएं मजबूत होनी चाहिए। लेकिन आज संस्थाएं खोखली हो गई हैं, उसमें ऐसे लोग बिठा दिए गए जिनको कह दिया गया तुम नहीं हिलोगे। आज लगातार नीट पेपर पे